तो आज मेरे साथ हैं एक वरिष्ठ चित्रकार चंद्रपाल जी और साथ में अशोक सरोज जी हैं। आप दोनों चित्रकार की दुनिया में, चित्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा नाम है। तो सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, चंद्रपाल सर से, कि आप चित्रकारिता की शुरुआत के बारे में आप बताइए। आपने कहाँ शुरुआत किया, कैसे आपके मन में आया कि मैं चित्रकारिता करूं? जी देखिए, चित्रकारिता तो एक कहते नहीं है कि जुनून में होता है लोगों के। जी जी और ये बचपन से ही दिख जाता है कि कौन किस तरफ जाना चाहता है। जी और मैं बचपन से ही चित्रकारिता के फील्ड में जाना चाहता था। बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक चित्रकार बनूं, आर्टिस्ट बनूं और पूरे जगत में, पूरे दुनिया वर्ल्ड में नाम करूं। ये चीज़ पहले हम अपने पिताजी से सीखे। जी वो एक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे सिस्टर का, और जिसमें उन्होंने ग्रामीण दृश्य दर्शाया हुआ था, और उस ग्रामीण दृश्य को देख करके हम बहुत प्रभावित थे। आपके पिता भी चित्रकार, पिताजी भी बनाते चित्रकार थे। हैं? जी 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 बनाते थे, आर्ट्स बनाते थे, और उस चित्र को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो धीरे धीरे मैं स्ट्रगल करता गया, वर्क करता गया, कॉलेजेस में पाठ्यक्रम मिलता गया, उस पर कार्य करता गया, और धीरे धीरे आर्टिस्टों के भी संपर्क में आता गया। फिर इसके फाइन आर्ट्स की दुनिया में पढ़ाई भी कर लिया। जब पढ़ाई कर लिया तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे आती गई, और ऐसे ही सफ़र आज भी चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में सफ़र चल रहे हैं, शो भी हो रहे हैं अच्छे अच्छे। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हुआ होगा, बहुत सारी जगहों पे आपने कंपटीशन भी आपने किया होगा, क्वालिफाई। तो लगभग कितने कंपटीशन में आप अभी तक जा चुके हैं? कंपटीशन लगभग देखिए बिगिनर हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो मौजूद है, जिसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ, वो सैकड़ों के आसपास हैं। सम्मान पत्र भी हैं, पुरस्कार भी हैं, अवार्ड्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं सैकड़ों में। जी 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 तो मुख्य गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें? गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन जो राज्य ललित कला अकेडमी संस्कृति मंत्रालय की संस्था है, खासकर उत्तर प्रदेश लखनऊ में हाई कोर्ट के बगल में है, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की संस्था है, वो करवाती थी, तो बराबर हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, और वहाँ से भी कई अवार्ड्स, कई पुरस्कार भी पाए हैं जी। और जिसके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास मौजूद हैं, और स्मृति चिन्ह वहाँ के भी हैं। जी जी तो ऐसे कंपटीशनों में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते थे। और हमारे यहाँ जो अवध अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अध्ययन शोध संस्थान जो भी है, अध्ययन शोध संस्थान भी है, जी जी वहाँ से भी हमारे पास कई प्रमाण पत्र हैं संस्कृति मंत्रालय के, और हम लोग अभी भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं तो सहयोग करते रहते हैं, जी कलाओं की दुनिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या चीज़ें हैं उसको लोगों को, दर्शकों को भी दिखाते रहते हैं। सर, अभी मैं आपका ये चित्र देख रहा था, बहुत सुंदर चित्र है। तो आप और भी तमाम चित्र बनाते रहे हैं, तो आपके जो चित्र होते हैं जी, उस चित्र का मुख्य सब्जेक्ट क्या होता है चित्रों देखिए का? हमारा जो भी पेंटिंग्स होती है, हर एक मोमेंट्स और सब्जेक्ट पर होती है, थॉट पर होती है, विचार आधारित होती है। ये मॉडर्न पेंटिंग्स है, ऑयल कलर में बनाई गई है, और इसका थॉट देखिए ये कि जो एक नारियां हैं, उनकी चेतना इस ग्रह से आज उस ग्रह पर प्रवास कर रही हैं। नारियों की चेतना को दिखाया गया, कितना संघर्ष करते हुए जो है इस ग्रह से लेकर के उस ग्रह तक नारियों की चेतना पंख फैलाते उड़ते हुए जा रही है। हाँ, तो ये चेतनाओं के ऊपर बनी हुई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप एक कवि भी हैं, आप एक गीतकार भी हैं, आप एक गायक भी हैं, गाना भी आप अच्छा, सुर आपका बहुत बढ़िया है। तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? अब ये वक्त है, चल रहा है, अपने अंदर वक्त जब भी मिल जाता है तो कभी इसको कर लेता हूँ, कभी उसको कर लेता हूँ, लेकिन मेरा फोकस जो है आर्ट्स पर है, और मैं लिखता भी हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ और गाता भी हूँ। तो जैसे आर्ट से मुझे वक्त मिल जाता है कुछ समय के लिए, तो मैं राइटिंग कर लेता हूँ। जब आर्ट से थोड़ा सा उबन महसूस होती है तो मैं गायकी कर लेता हूँ। गायकी करने से जो सर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है वो हल्का हो जाता है जी। और उसी में अपना वो भी क्रिएशन हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो दोनों हमारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और अशोक जी, आप एक ऐसी प्रतिभा के साथ लगे हुए हैं, एक ऐसी प्रतिभा का संरक्षण आपके साथ है। तो आप
क्या कहेंगे सर के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। और जहाँ तक हमारे स्टूडियो में इस समय कला के मॉडर्न सिनेमा स्टूडियो में महाराज में पधारे हुए हैं प्रसिद्ध चित्रकार चंद्रपाल राजभर जी, तो इनकी कला बहुत ही बेहतर है और बड़ा ही प्रिय है और बड़ा सब्जेक्ट बड़े प्यारे होते हैं। और सब्जेक्ट को आप देखेंगे, अनुभव करेंगे तो आपको बहुत बेहतर एक सीख मिलेगी और एक प्रेरणा के साथ में जो आपको आगे चलने की जो ताकत बनती है, दिखती है कला में और आर्ट में, इनके कलर में, ड्राइंग में सब दिखता है, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस तरह के लोग आते हैं तो लोगों को और क्षेत्र के बच्चों को, कलाकारों को हौसला अफजाई बढ़ेगा। बाकी जो समय हमें मिलता है फिल्म लाइन शूटिंग करने के बाद, वो अपने क्षेत्र में अपने कलाकारों के लिए पूरा समय देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने कलाकार हैं वो बेहतर बने और आगे बढ़ें, तब जा कर के सुंदर रूप हो सकता है समाज का। बहुत अच्छी सोच आपकी है और आज ये आपके लिए ही खुशी की बात नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए भी है, क्योंकि आज दो चित्रकारिता के दिग्गज एक साथ हैं। ये तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आगे के लिए आपका, हालांकि आपने बहुत सारे अचीवमेंट पा चुके हैं, बहुत सारे आपने उपलब्धियां पा ली हैं, लेकिन फिर भी ये कहना एक मूर्खता होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कला का सफ़र है, इसमें कभी अंतिम पड़ाव आता ही नहीं जी। जितना भी करते जाइए लगता है कभी और करना है, और करना, और करना, और करना है। इसमें कभी भी चरम नहीं होता है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब आप पहुंच जाते हैं उस एक स्तर पर, तो लगता है कि आप करते जाते हैं, वो होता जाता है। अब ये प्रक्रिया चल रही अंतिम सांसों तक ये चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। क्योंकि चित्रकार अपने युग, अपने काल, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपने जग, अपने संस्कार से कहीं एक पीढ़ी आगे होता है। इनकी सोच एक पीढ़ी आगे हमेशा होती है। तो ये अगर कुछ करते जाएंगे तो देश, दुनिया, राष्ट्र को कुछ और भी दे जाएंगे। बिल्कुल, तीनों काल का एक होता है कि भूत, वर्तमान, भविष्य का निर्माण। क्योंकि ये जो भी थॉट्स होती हैं, विचार होते हैं, ये एक अलग सोच होती है, एक नई सोच होती है, जो कहीं ना कहीं जा करके उस दुनिया में डेवलप होती है। हमारे यहाँ न रहने के बाद भी लोग सीखेंगे, जानेंगे। नारियों की चेतनाएं एक ही ग्रह नहीं है, 50 ग्रहों में जाके प्रवास करती हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। जैसे भी लियोनार्डो दा विंसी ने सबसे पहले एरोप्लेन का स्केच बनाया था, कौन जानता था कि एरोप्लेन ऐसा आएगा, उड़ेगा। लेकिन उन्होंने फील किया, स्केच कर दिया और आज वो आपके उसका साकार रूप आपके सामने। एक अंतिम सवाल जाते जाते, अशोक जी के बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे चित्र, बड़ा नाम भी उसमें हुआ है चित्रों में। और एक समुद्र से संबंधित चित्र है गागर में सागर, और वो काफ़ी बड़ा नाम हुआ उनका, बड़ा ही उसका स्कोप रहा है। तो मैं यह, हालांकि व्यक्तिगत सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप अशोक जी की चित्रकारिता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चित्रकारिता किसी भी पैमाने पर होती तो चित्रकारिता है। कुछ भी अगर चित्रकार ने क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ भाव अवश्य दर्शा रहा होगा। और जो अशोक सर की आर्ट है, पेंटिंग्स है, वो अगर जैसे गागर में सागर भरने की बात हो तो अवश्य उसमें होगा। क्योंकि ये नज़रिया डिपेंड करता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं। जी। और पेंटिंग्स, चित्र कोई भी बन जाए, वो एक अपने अंदर में एक अहम मैसेज छुपाया हुआ होता है। हम उसकी तह, उसकी गहराई में पहुंच जाएं, हमारे लिए ये बहुत परफेक्टली बात होती है। अगर हम पहुंच गए तो समझ लीजिए सार्थक हो गया। क्योंकि पेंटिंग्स अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया रहता है, भूत, वर्तमान, भविष्य काल भी सिमटे रहते हैं। अध्ययन करेंगे तो सब पता चलता है। तो चित्रकारिता के दुनिया के आप दो महारथी हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।